नमस्कार। हम कंटिन्यू कर रहे हैं मई 2025 की करंट अफेयर, जो कि लास्ट पेज बचा हुआ था। आज ये एंड हो जाएगी। पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे, शुरुआत 8 अप्रैल 2025। 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मुख्य तथ्य है कि अब तक 50 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। 21 मार्च 2025 तक कुल 33.65 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा चुका है और कुल मुद्रा ऋण में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 70% है। शिशु कैटेगरी में सर्वाधिक 78% ऋण वितरित किए गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी जमानत के दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनरेगा मजदूरी दरों में वृद्धि। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी दरों में 2.33 से 7.48% की सीमा में वृद्धि की है। नरेगा मजदूरी में 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की वृद्धि की गई है। संशोधित जो दरें हैं 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई हैं। हरियाणा में सबसे अधिक 26 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है, जहां नरेगा मजदूरी 2025-26 के दौरान 400 रुपये के स्तर को छू लेगी और राजस्थान में मनरेगा श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी 281 रुपये यानी कि 15 रुपये की वृद्धि होगी। जिसमें एक पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 प्रवृत्त संकेतक और डेटा रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI भारत सरकार ने इस रिपोर्ट का 26वां संस्करण जारी किया और सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए वर्षवार लिंग समानता सूचकांक GPI और प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर के 5th तक में GPI वर्ष 2022-23 में 1.05 से वर्ष 2023-24 में 1.03 हो गया की कमी है इसमें। और उच्च प्राथमिक शिक्षा है जिसमें 6 से लेकर के 8 तक के है, इसमें भी कमी हुई है। प्राथमिक शिक्षा हुई है उसमें भी कमी हुई है और माध्यमिक शिक्षा इसके अंदर भी इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कमी हुई। इसमें लिखा है कि GPI वर्ष 2022-23 वर्ष 2023-24 में 1.02 रहा है और उच्च माध्यमिक शिक्षा है इसके अंदर 1.07 रहा है। और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति में श्रम बाल भागीदारी दर 49.8% से बढ़कर 60.1% हो गई है। सभी बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2% है और कुल जमा में उनका योगदान 39.7% है। विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और इंटीग्रेटेड सर्किट विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इस केंद्र का उद्देश्य उभरते कौशल अंतराल को संबोधित करके और शैक्षिक कार्यक्रमों को सेमीकंडक्टर उद्योग की मांगों के साथ जोड़कर सरकार के भारत सेमीकंडक्टर मिशन को मजबूत करना है। नीति NCAER स्टेट इकोनॉमी फोरम पोर्टल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च 2025 में दिल्ली में यह पोर्टल लॉन्च किया और इस पोर्टल पर भारत के 28 राज्यों का 30 साल आर्थिक लेखा जोखा उपलब्ध होगा। यह पोर्टल नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की साझेदारी तैयार किया गया है। पोर्टल में शामिल 1990 से 91 से 2022 से 23 तक के आंकड़ों में सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय डेटा शामिल होगा। ओके, तो हमारा जो ये मई 2025 का लास्ट पेज बचा हुआ था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू।